सो गाइस, एक दफ़ा फिर परवेज हूद बॉय साहब ने अपनी हरकतों से बाज ना आने का फैसला कर लिया। अब आप देख लीजिए कि इनको पहले इस्लामियात में तो सिर्फ नाजरा कराया जाता, अब नाजरे के साथ उनको माने भी याद रखने होंगे, हदीसें भी सीखनी होंगी, दुआएं भी सीखनी होंगी, क्या कुछ सीखना होगा। दिमाग के अंदर इतनी गुंजाइश होती ही नहीं है। और फिर तो इसमें इनको एक जबान भी नहीं प्रोफेसर आती, साहब, मैं इनको अब समझ अरबी भी सीखनी पड़ेगी। आपको पता ही है, ये डॉक्टर साहब जो हैं ये काफ़ी मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज़ का हिस्सा बनते रहते हैं। चाहे वो सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हो, जहाँ पे वो ये बात कहना चाह रहे हो कि भाई इस करिकुलम में से, जो नया करिकुलम अभी डिज़ाइन हो रहा है, उसमें से कुरान की आयतों को निकाल दिया जाए, हदीस को निकाल दिया जाए, बच्चों को दुआएं हम क्यों सिखा रहे हैं, अरबिक लैंग्वेज क्यों पढ़ाना चाहते हैं। या तो इनको इस पर प्रॉब्लम हो रहा होता है, या मिसाल के तौर पे उनको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मसला हो रहा होता है, और पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर जगह पे ये लिख जाते हैं। इंडियन एक न्यूज़पेपर है द प्रिंट के नाम से, वहाँ पे ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को और एंटी पाकिस्तान पॉलिटिकल थॉट को भी एक्सप्रेस करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। और इसके अलावा उलमा को बैश करना, और इसी तरह के जब भी कोई ऐसा मामला हो तो इनको मौका चाहिए होता है आमतौर पे इस्लाम को बैश करने के लिए। और इनका सबसे जो नया कारनामा है वो ये है कि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि जो लड़कियां निकाब करती हैं, जो लड़कियां हिजाब करती हैं, वो कोट अनकोट नॉर्मल नहीं होती, एज अपोज टू वो लड़कियां जो नहीं करती तो वो तो नॉर्मल होती हैं। तो वो क्लिप क्या है, पहले वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। सन 73 से पढ़ाना शुरू किया तो उस वक्त यानी कि 47 साल पहले वहां एक लड़की भी आपको बमुश्किल बुर्के में दिखाई देती थी। अब तो हिजाब बुर्का आम हो गया है, आपको नॉर्मल लड़की तो शाज और नादिर ही उधर नजर आती है। और जब वो क्लास में बैठती हैं बुर्के में, हिजाब में लिपटी हुई, तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी शमूलियत क्लास में है, वो बहुत घट जाती है। यहाँ तक कि पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में है कि नहीं। पहले तो ऐसे होता था कि ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन कभी कभी सवाल हो जाता था लड़कियों की तरफ से और खुशी होती थी, और फिर मैं उनको जवाब देता था। तो गाइस, आपने देखा कि इसमें इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो लड़कियां नॉर्मल होती थी एक ज़माने में, अब तो जो है वो नॉर्मल लड़की रही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हमारे कैंपसेस पे आ रही हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो हिजाब या निकाब करती हैं। तो बहुत ही तकलीफ हो रही है इनको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बड़े ही अफसोस की बात है। दूसरा इनका ये कहना कि जो लड़कियां निकाब और हिजाब करती हैं वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बेचारियों का दम घुट रहा होता है, पता नहीं कितनी एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, और इनके लिए पढ़ाई करना उस ऑप्टिमल लेवल पे वो पढ़ नहीं सकती। तो आइए इन दोनों एतराज़ात के जवाब देते हैं। अगर आपको मसला इस बात से है कि जो लड़की अपना चेहरा कवर कर लेती है, अपने मुंह को छुपा लेती है या हिजाब कर लेती है, उससे कम्युनिकेशन में गैप आता है, तो डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी फ़ोनों का इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि फ़ोन में तो अगले बंदे का चेहरा नजर नहीं आ रहा होता। और दूसरी बात, ऑनलाइन लर्निंग के तमाम प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दें, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में भी ज्यादातर क्लासेस में टीचर्स ये नहीं कहते कि आप सारे अपने कैमरास को ऑन करें, वो कैमरास ऑफ करके ही क्लास पढ़ा रहे होते हैं। और बाय द वे, जब से कोविड आया है तो तमाम लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कोई बंदा भी अब मास्क पहन के किसी से बात ना करे, क्योंकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो हम प्रॉब्लम अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में तकरीबन 11 साल होने को आ रहे हैं, और पिछले 11 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के बाद आज तक मुझे कभी एक दफ़ा भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट्स हों जो निकाब करती हों या हिजाब करती हों और मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हुआ हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई कैन गो ऑन एंड से कि सम ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स हैव बीन गर्ल्स हु वुड टेक ऑन द हिजाब और द निकाब। डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि अगर बच्चा जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसकी वजह बच्चा ना हो, बल्कि टीचर की नाअहली हो कि टीचर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो क्लास को एंगेज रख सके? क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई बच्चा क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं शो कर रहा या सवाल नहीं पूछ रहा, तो उसमें हम अपने गिरेबान में झांके कि क्या हम एक अच्छे टीचर हैं भी या नहीं हैं? जरा सोचिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि प्रॉपर पर्दा भी करती हैं, और उसके बावजूद वो डॉक्टर्स भी हैं, वो टीचर्स भी हैं, वो नर्सिंग स्टाफ में भी हैं, वो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो सिविल सर्विसेज में भी हैं। यानी कि हर वॉक ऑफ लाइफ में उनकी पार्टिसिपेशन है, और भरपूर पार्टिसिपेशन है। उनमें से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और तरह तरह की ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स की हैं,
डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हिजाब भी करती थी या निकाब करती थी। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डजन्स ऑफ ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो कि एक से एक रोल मॉडल है। वो ना सिर्फ अपनी फील्ड्स के अंदर माहिर है, अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट है, बल्कि एट द सेम टाइम वो प्रॉपर तरीके से पर्दा भी करती हैं और सबके लिए एक मिसाल बनी हुई है। सिर्फ 2 मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं जिनके लेक्चर्स आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे। एक हमारी कराची की सिस्टर है सिस्टर सारा आसिफ, उनके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कंटेंट है, डू चेक इट आउट। और इसके अलावा डॉक्टर फरा ज़ेब जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर उनकी पूरी सीरीज अवेलेबल है। आप वो कंटेंट देखें और खुद बताइए, खुद फैसला कीजिए कि ये कोई पढ़ी लिखी एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड खातून है या वो है जिसका तसव्वुर डॉक्टर साहब पेश करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब की ये बात सुन के मुझे बड़ी हंसी आई कि वो कहते हैं कि देखो इतनी ज्यादा खवातीन जो है वो हिजाब और पर्दा करना शुरू हो गई हैं, यानी जाहिर बात है आप जैसे लिबरल्स को मिर्चें लगेंगी इस बात पे कि जी दीन क्यों फैल रहा है। यानी बजाय कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खवातीन जो है वो दीन की तरफ आ रही हैं, वो उम्महातुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर चलना चाह रही हैं, वो बीबी फातिमा की तरह बनना चाहती हैं, वो अपने आप को उस तरीके पर लाना चाहती हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब तरीन तरीका था। बजाय कि आप शुक्र करते, आपको इस बात पे अफसोस हो रहा है। सर अफसोस आपकी सोच के ऊपर है, यकीन जानिए अफसोस आपकी सोच के ऊपर है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस जगह पर नहीं है जहां पे उसको होना चाहिए था। मैं आपको बताऊं उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर परवेज हूद बॉय जैसे फिजिसिस्ट्स जिनका काम फिजिक्स में तरक्की करना था, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना था, बजाय कि वो मुल्क और कौम को साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर लगाते, वो बैठे एक रिश्ते कराने वाली आंटी की तरह हर औरत के लिबास के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। अगर आप ये कमेंट्री बंद कर दें और साइंस पे तवज्जो दें तो आज पाकिस्तान एक बड़ा शानदार मुल्क होगा जो हर एस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा होगा। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सही मानों में अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी राजा ज़ियाउल हक साइनिंग ऑफ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।